हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लास 9 स्टैंडर्ड फिजिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन में एक्सेलरेशन टॉपिक को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो इसको क्या बोलते हैं जी, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है जी, वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हुआ, इस टर्म को कौन डिफाइन करता है, एक्सेलरेशन। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो यू स्पीड से मूव कर रहा था और टी समय के बाद उसका स्पीड क्या हो गया। अगर मैं स्पीड ना बोलकर क्या बोलूं, वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है यू स्पीड से मूव कर रहा था, टी समय के बाद उसकी जो वेलोसिटी है क्या हो गई, टी हो गई। टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस यू, और कितने टाइम में हुआ, इसलिए इसको हम लोग t से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है, एक्सेलरेशन को अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, और देखिए एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का हमको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और इसी का जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे। देखिए रेट ऑफ चेंज का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपन में सेकेंड। जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड माइनस 2, या इसको हम लोग और क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले या मीटर सेकेंड माइनस 2, दोनों क्या आ जाएगा इसका यूनिट। और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे। देखिए अगर जीरो एक्सेलरेशन की हम बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ। हम जीरो एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, जब जीरो एक्सेलरेशन, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें जो जीरो एक्सेलरेशन पहला टाइप है, इसका मतलब क्या है, व्हेन वेलोसिटी डज नॉट चेंज। क्या हो, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, मतलब v और u क्या हो, सेम हो। इस केस में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो गया जीरो, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। ठीक है, देखिए जब कभी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में, मतलब क्या, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, मान लेते हैं अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए,
10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहे, मतलब कहीं भी ना तो स्पीड चेंज हो और ना ही डायरेक्शन चेंज हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस तरह की सिचुएशन में, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ मतलब एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो जब कभी भी इस तरह का मोशन दिखे जहां पे वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इस तरह का मोशन को हम बोल देंगे कि इसमें जीरो एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो तब। तो अब बात करते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए उसमें क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देखिए, और ये क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। इससे पहले हम लोग जीरो देख लिए हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो होता क्या है, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि यू स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है, टी समय के बाद उसका जो स्पीड ना बोलो क्या बोला, वेलोसिटी v हो गया। अगर अगर v ग्रेटर देन u हो, मतलब v का जो वैल्यू है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और किसके बराबर होगा जी, v माइनस यू अपन में t, ठीक है। अब देखिए ऐसे में पॉजिटिव मतलब क्या, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई ट्रेन है, जब खुलती है, कहां से, स्टेशन से खुल रही है, तो वहां पे स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। और यही कभी हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कि यू स्पीड से मूव कर रहा था और फाइनली वी हो गया, और इस केस में क्या है, जो वी है वो ग्रेटर ना है, क्या है, लेस है, पहले से स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन में t, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा ना, चूंकि v क्या है, v लेस है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग एक दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो मेनली थ्री टाइप्स की स्पीड एक्सेलरेशन होता है। पहला होता है कौन, जीरो एक्सेलरेशन, सेकंड क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और थर्ड क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब स्पीड इंक्रीज करे, डायरेक्शन सेम रहे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। थर्ड में क्या है, स्पीड डिक्रीज हो और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो, तो इस तरह में क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन की बात करते हैं जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो है एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन स्पीड। देखिए क्या है ये, एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन स्पीड। देखिए एक्सेलरेशन हो, लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें स्पीड क्या हो, चेंज ना हो। ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उस केस में स्पीड में चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या होगा, लेकिन होगा क्या, फिर भी उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो क्या होता है कि हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होते रहता है,
और इस डायरेक्शन चेंज होने के बाद, डायरेक्शन क्या होता है जी, हमेशा टेंजेंशियल होता है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी चेंज, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे कि मोशन, ये मोशन कैसा है बॉडी का, मोशन है एक्सेलरेटेड। तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द ऑन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड क्या है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देन द बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड। क्या हो रहा है, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, भले ही स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। और देखिए जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हर जगह क्या रहता है, ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह के एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और ये हमेशा कहां लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब भी वो क्या है, वो एक्सेलरेशन, उसके अंदर एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक कैसा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक तरफ लिख देता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक तरफ लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह के एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या करे, बिल्कुल इक्वल चेंज आए, मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 6। मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज यहाँ आया, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज यहाँ आया। ठीक है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हर जगह चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर हम क्या बोले, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब
जो वेलोसिटी में चेंज हो क्या हो, अनइक्वल हो। जैसे t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ये टाइम हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कितना चेंज है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, अलग अलग वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर applies brake and slow down the velocity of car from 72 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 2 seconds. Then find acceleration. अच्छा देखिए, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो गारंटेड क्या है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले u बताइए कितना है, u है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब u जो है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसमें मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। मतलब क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यू स्पीड से मूव कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, मतलब क्या हो गया, 2, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, कार जो है ना 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने सेकेंड में, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। कितना, 2 सेकेंड। तो अब हम बात करें जब एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपन में t। अपना v कितना है 10, u कितना है 20, अब टाइम कितना है 2, तो 10 माइनस 20 कितना आ गया, -10/2, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये कैसा एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, a car attains 30 meter per second in 5 सेकेंड। ठीक है, a car attains 30 meter per second in 5 सेकेंड after starting from रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद 30 मीटर पर सेकेंड अटेन करता है 5 सेकेंड में। आफ्टर देन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड द स्पीड and the car becomes at rest।
कार कम्स एट रेस्ट, कार किसमें आकर रुक जाता है? रेस्ट में। देन फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए क्या होगा जी, देखिए ड्राइवर को मन में आया, देखिए 30 की स्पीड में 5 सेकंड में पहुंचा दिया, और फिर क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, और देखिए रेस्ट में एक्चुअली कम्स टू रेस्ट, इसमें छोटा सा छूटा हुआ क्या है? इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जी? इनिशियल स्पीड क्या है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यू क्या होगा? यू क्या होगा? 0। फिर टी इक्वल टू कितने सेकेंड? 5 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी? एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपन में टी। v कितना है? 30, u कितना है? 0, t कितना है? 5, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? सही बात है भाई, 0 से कहां पहुंच गया? 30। अगला वाला निगेटिव आएगा, क्योंकि 30 पे मूव कर रहा था, फाइनली क्या आ गया? 0। देखिए या इस केस में क्या हो गया? सेकेंड केस में, सेकेंड केस u क्या था? 30 मीटर पर सेकेंड, और चूंकि रेस्ट नहीं, स्टॉप हो जा रहा है, कार क्या है? रुक जा रहा है, तो v क्या आ जाएगा? 0। और t कितना है जी? 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड है, ठीक है, t है 10 सेकेंड। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा? ये गारंटेड क्या आएगा? निगेटिव आएगा। देखिएगा v कितना है? 0, चूंकि कार रुक गई तो 0। u कितना है? 30, और t कितना है? 10। कितना आ गया? -30 अपन में 10, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव क्या बता रहा है? ये है निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो और निगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग 2 न्यूमेरिकल देखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।